हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चंस हम लोग, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, देखते हैं बेटे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रूट 3 कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। ओके, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का तरीका, इसको सीखते हैं प्यारे बच्चे। सबसे पहले हम लोग बेटे जो कॉसेक लिखा है ना उसको हम लोग साइन में चेंज करेंगे, और जो सेक लिखा है उसको कॉस में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे √3 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटे, √3 अपॉन में साइन 20 डिग्री, और ये हो जाएगा बेटे माइनस 1 अपॉन में कॉस 20 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे √3। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटे √3 कॉस 20 माइनस कितना हो जाएगा बेटे बताओ, साइन 20 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटे, साइन 20 इंटू कॉस 20। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए प्यारे बच्चे √3 की जगह पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 अपॉन में 2 कॉस 20 माइनस 1/2 साइन 20। ओके, इस 2 को बैलेंस करने के लिए जो डिवाइड में हमने 2 डाला है, इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे, और यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन 20 कॉस 20 अपॉन में यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 2 हो जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ अभी आपको पता चलने वाला बेटे, देखना ये तो हो जाएगा 2, ये √3/2 जो लिखा है इसके जगह पे प्यारे बच्चे लिखा जा सकता है साइन 60, दिस बिकम्स कॉस 20 माइनस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बेटे कॉस 60 डिग्री, एंड ये हो गया बेटे साइन 20 डिग्री। ओके, होल डिवाइड बाई, है ना। इसको क्लोज कर लेते हैं ब्रैकेट, डिनोमिनेटर में जो है इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे साइन 40 अपॉन में 2। क्लियर है प्यारे बच्चे, साइन 40 साइन 2a का फॉर्मूला दिख रहा है प्यारे बच्चे यहाँ पे। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, 2 साइन a इंटू कॉस a, तो ये बन जाएगा साइन 40 अपॉन में 2 कर देंगे यहाँ पे। अब ये जो 2 दिख रहा है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा प्यारे बच्चे, और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा बेटे, साइन a माइनस b का, तो 60 माइनस 20 हो गया, और नीचे क्या लिखा है प्यारे बच्चे, साइन 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बेटे 4 इंटू ये हो जाएगा साइन 60 माइनस 20 करोगे तो 40 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी कितना लिखा है बेटे, साइन 40 डिग्री। साइन 40 एंड साइन 40 हम लोग क्या कर देंगे बेटे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चे। सेकेंड नंबर में जो लिखा है उसको देखते हैं प्यारे बच्चे। थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, देन व्हाट, है ना, बताना है कि जो ये वैल्यू लिखा है √1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस √1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू -2 सेक थीटा। क्या लिखा है प्यारे बच्चे यहाँ पे, -2 सेक थीटा। करते हैं सिंप्लीफाई प्यारे बच्चे, तो LHS हम लोग कंसीडर करेंगे सबसे पहले। तो LHS में क्या लिखा है प्यारे बच्चे, √, है ना, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या लिखा है प्यारे बच्चे, 1 प्लस साइन थीटा। इसको हमें करना पड़ेगा प्यारे बच्चे रेशनलाइज, है ना, तो इसको हम लोग यहीं पे कर लेते हैं रेशनलाइज। 1 माइनस साइन थीटा, रूट को और एक्सटेंड कर देते हैं, प्लस इसको भी कर लेते हैं रेशनलाइज बेटे, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा इंटू किससे करोगे प्यारे बच्चे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा बेटे, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है बेटे, इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस √1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटे, तो ये तो हो जाएगा √1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बेटे, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा स्क्वायर से रूट प्यारे बच्चे यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं हम लोग ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कितना होगा प्यारे बच्चे, कॉस थीटा। डिनोमिनेटर इसका सेम आ गया, तो न्यूमरेटर को एज इट इज हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कितना है प्यारे बच्चे यहाँ पे,
कॉस थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा बेटे 1 से ये 1 नहीं, ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएगा। 2 अपॉन में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, कॉस थीटा। दिस बिकम्स 2 सेक थीटा। अच्छा, बोला गया है कि थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट्स व्हाई -2 सेक थीटा बिकॉज थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। प्यारे बच्चों क्लियर हुआ ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूट में जब भी आ जाए प्यारे बच्चे तो उसको आप लोग रेशनलाइज कर दिया करो, ठीक है बेटे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, देखते हैं इसको। लिखा है प्यारे बच्चे 10 9 डिग्री 10 27 10 63 10 81, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोगों को दिख रहा हो, जैसे यहाँ पे 10 81 है 9 है, तो इसको एक साथ लिख देंगे। 10 27 डिग्री है 10 63 डिग्री है, तो इन दोनों को एक साथ हम लोग लिखेंगे, ठीक है बेटे। तो समझते हैं, ये हो गया प्यारे बच्चे 10 9 डिग्री प्लस 10 81 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री और ये हो गया 10 63 डिग्री। ओके, अब एक और बात यहाँ पे समझाना चाहूंगा प्यारे बच्चे, जैसे यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चे 10 9 डिग्री है ना, 10 9 डिग्री का मतलब क्या है देखना है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर 10 81 डिग्री की जगह पे देखते हैं। 10 81 डिग्री की जगह पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 90 -9 डिग्री, और 10 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, कॉट थीटा होता है ना। ये वर्टिकल एंगल है तो चेंज 10 कॉट में चेंज हो जाएगा, और 9 डिग्री है तो यहाँ पे 9 डिग्री हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब कि 10 81 डिग्री के जगह पे हम लोग कॉट 9 डिग्री लिख सकते हैं। इसी चीज को मैं चेंज कर रहा हूँ प्यार बच्चे, देखना यहाँ पे 10 9 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा बेटे, ये कॉट 9 डिग्री, ये हो जाएगा 10 27 डिग्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, माइनस कॉट 27 डिग्री। ओके, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेता हूं, ये हो जाएगा साइन 9 डिग्री अपॉन में कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री अपॉन में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, साइन 9 डिग्री माइनस ब्रैकेट, और इसको कैसे कैसे लिखेंगे बेटे, साइन 27 अपॉन में कॉस 27 है ना प्यारे बच्चे। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का साइन, क्योंकि हमने माइनस बाहर निकाल लिया प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटे कॉस 27 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा बेटे, साइन 27 डिग्री। ओके बेटे, चलो यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, साइन स्क्वायर 9 डिग्री कॉस स्क्वायर 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री माइनस, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे बेटे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस 27 डिग्री और साइन 27 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस 9 इंटू साइन 9, ठीक है ना बेटे, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस 27 डिग्री और साइन 27 डिग्री, ठीक है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं प्यार बच्चे, इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 कॉस 9 डिग्री साइन 9 डिग्री, यहाँ भी हो जाएगा 2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा बेटे बताओ, 2 कॉस 27 इंटू साइन 27 डिग्री, ठीक है बेटे। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें पता है प्यार बच्चे, देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, इसके बाद वाले स्टेप देखना बेटे। ये साइन 2a का फॉर्मूला है बेटे, किसका फॉर्मूला है बेटे, साइन 2a का। तो लिखेंगे इसको हम लोग 2 अपॉन में ये कितना बन जाएगा, साइन 18 डिग्री, ओके बेटे, और माइनस हो जाएगा ये 2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा बेटे, साइन 54 डिग्री, कितना हो जाएगा बेटे, साइन 54 डिग्री, कितना होगा प्यार बच्चे, साइन 54 डिग्री। अब हम लोग क्या करने वाले हैं प्यार बच्चे, देखना इधर साइड में यहीं पे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, या फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटे। ओके, देखना बेटे, तो क्या लिखा हुआ था बेटे, उसको कॉपी कर लेते हैं पहले। 2 अपॉन में साइन 18, 2 अपॉन में प्यार बच्चे क्या लिखा है, साइन 18 डिग्री माइनस 2 अपॉन में साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री। ओके प्यार बच्चे, 2 अपॉन में साइन 18, ये हो जाएगा 2 अपॉन में, अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो इसको क्या लिखा जा सकता है प्यार बच्चे, देखो तो यहाँ पे cos 36 डिग्री, कितना बेटे, cos कैसे हुआ, तो साइन 54 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि साइन
90 माइनस 36 है ना। 90 में से अगर आप 36 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा कि नहीं प्यारे बच्चे, कितना आ जाएगा बोलो, 54 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटे, कॉस थीटा, तो कॉस 36 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो बात क्लियर है बिल्कुल। साइन 18 डिग्री का जो आंसर होता है, जो वैल्यू होती है साइन 18 डिग्री का, ये होता है बेटे √5 माइनस 1/4। अगर पूछा जाए कि cos 36 डिग्री का आंसर बताइए, तो √5 प्लस 1 में कितना होता है बेटे, 4 होता है। यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 में साइन 18 की जगह पे √5 माइनस 1/4 माइनस 2 में √5 प्लस 1/4। 4 ऊपर चला गया तो 8 हो जाएगा, √5 माइनस 1 माइनस, यहाँ भी 8 हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा √5 प्लस 1। ठीक है, 8 कॉमन लेते हैं प्यारे बच्चे, तो 1 में √5 माइनस 1, फिर 1 में √5 प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम बेटे, तो 8 इंटू यहाँ पे तो हो जाएगा बेटे √5 प्लस 1 माइनस ब्रैकेट √5 माइनस 1 में √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चे, और माइनस कितना आ जाएगा बेटे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, एलसीएम लिया है मैंने, ये हो जाएगा बेटे देखो √5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा प्यारे बच्चे। यहाँ पे 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2, और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 4। हमारा ये क्या है प्यारे बच्चे, ये फाइनल आंसर है। बात समझ में आ रहा है सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चे। प्रूव दैट, देखना प्यारे बच्चे, प्रूव दैट देखना बेटे क्या है इसमें। LHS लिखते हैं पहले बेटे, LHS क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे sec 8 थीटा माइनस 1 में sec 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan 8 थीटा में tan 2 थीटा। तो LHS लेते हैं प्यारे बच्चे, sec 8 थीटा माइनस 1 में sec 4 थीटा माइनस 1 है ना बेटे। सबसे पहले इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं प्यारे बच्चे, तो ये तो हो जाएगा 1 में cos 8 थीटा माइनस 1 में 1 cos 4 थीटा माइनस 1। एलसीएम लेते हैं प्यारे बच्चे, तो 1 माइनस cos 8 थीटा में cos 8 थीटा। ठीक है ना, ये इंटू हो जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे cos 4 थीटा में 1 माइनस cos 4 थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, 1 माइनस cos 8 थीटा लिखा है तो वी कैन राइट 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं बेटे, और इनटू में क्या लिखा है बेटे, cos 4 थीटा। ओके प्यारे बच्चे, होल डिवाइड बाई, ये तो हो गया बेटे cos 8 थीटा इंटू, इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया बेटे 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा को मैं साइन 4 थीटा लिख रहा हूँ, साथ में ये cos 4 थीटा लिख देता हूँ प्यारे बच्चे, इंटू एक और जो साइन थीटा का बचा हुआ है ना, मतलब साइन 4 थीटा, उसको मैंने बाद में लिख दिया, होल डिवाइड बाई प्यारे बच्चे। होल डिवाइड में क्या दिया बेटे, cos 8 थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये बन जाएगा साइन 2a का फॉर्मूला बिकम्स साइन 8 थीटा। कितना हो जाएगा बेटे, ये साइन 8 थीटा। दिख रहा है सही से प्यारे बच्चे आपको, है ना, ये जो लिखा हुआ है ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2a का। तो एक की जगह पे कितना है, 4 थीटा, तो 8 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चे 4 थीटा, अपॉन में कितना हो जाएगा बेटे, ये cos 8 थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। क्लियर है प्यारे बच्चे, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा बेटे साइन 8 थीटा इंटू, इसमें साइन 2a का फॉर्मूला लगा रहा हूँ प्यारे बच्चे, तो 2 साइन 2 थीटा बेटे, इंटू क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। ठीक है बेटे, होल डिवाइड बाई, ये हो जाएगा cos 8 थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है ना, देख रहे प्यारे बच्चे, यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला जो हमने लिखा हुआ है बेटे साइन 2 थीटा है प्यारे बच्चे, यहाँ पे 4 थीटा की जगह पे क्या बेटे, यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ भी आप 2 थीटा कर दीजिएगा और यहाँ भी 2 थीटा। ठीक है, अब देखना बेटे कुछ चीजें कैंसिल हो रही होंगी इसमें, आराम से कैंसिल करते हैं। 2 से 2 प्यारे बच्चे कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखना बेटा क्या बच रहा है इसमें, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा tan 8 थीटा। ओके, और क्या बच गया बेटे, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट
तो ये हो जाएगा cot 2 थीटा। ओके, ये हो जाएगा प्यार बच्चे tan 8 थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा बेटे बताओ, ये tan 2 थीटा। क्यों होगा बेटे, तो हम लोग cot 2 थीटा की जगह पे 1/tan 2 थीटा लिख सकते हैं। tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं प्यार बच्चे। क्लियर है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यार बच्चे। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्व द 2tan स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2। हमें x की वैल्यूज हमें फाइंड करना है प्यार बच्चे। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी है x इज लेस देन 2 पाई एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। ओके, देखते हैं प्यार बच्चे इसमें क्या होता है। देखना बेटे, 2tan स्क्वायर एक्स, और ये sec को ही मैं चेंज कर लेता हूँ बेटे प्यार बच्चे। यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा प्यार बच्चे 3tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 3। तो tan x कितना हो जाएगा प्यार बच्चे, 1 अपॉन में √3, और प्लस माइनस दोनों का साइन आएगा। तो मैं सबसे पहले कंसीडर करता हूँ प्लस वाला, तो 1/√3। इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है प्यार बच्चे, tan π/6 है ना। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है, तो यहाँ से तो x का आंसर आ जाएगा π/6। या फिर एक और बात इसमें कर सकते हैं, पॉजिटिव देखो कि tan किस किस में पॉजिटिव होता है। एक तो चलो ये फर्स्ट वाला आ गया, दूसरा किस में होगा प्यार बच्चे बताओ। और प्लस कहाँ पे होता है, tan प्लस वाला कंसीडर किया ना हमने, थर्ड में होता है। तो थर्ड में जाने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे तो tan x इज इक्वल टू, tan यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटे बताओ, पाई प्लस π/6। तो ये कितना हो जाएगा प्यार बच्चे, tan x इक्वल टू tan 7 π/6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यार बच्चे, 7 π/6। क्लियर प्यार बच्चे, ये तो फर्स्ट वाला आंसर आ गया है ना। केस टू में जब हम लोग tan x इज इक्वल टू -1/√3 को कंसीडर करेंगे, ये मैंने केस 1 ले लिया ना प्यारे बच्चे, यहाँ पे लिख देता हूँ केस 1 है ना प्यारे बच्चे। कौन सा केस हो गया, ये फर्स्ट केस हो गया। केस 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे, tan x इक्वल टू, अब देखना होगा कि tan जो होता है वो किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, देखना पड़ेगा कि tan किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। तो एक तो सेकंड में होता है प्यार बच्चे, और किस में होता है प्यार बच्चे बताओ, फोर्थ में होता है। पहले तो इसके जगह पे लिख लो, ये हो जाएगा tan π/6। तो ये हो जाएगा प्यार बच्चे tan x इक्वल टू, वी कैन राइट tan है ना पाई माइनस π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। तो tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे, tan 5 π/6। तो x का आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चे, 5 π/6। और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे tan x इक्वल टू tan 2 पाई माइनस π/6। तो tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, tan 11 पाई है ना प्यारे बच्चे, कितना पाई बेटे, 11 π/6। तो यहाँ से x का आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे हमारे पास, x इक्वल टू, एक और आंसर आया ना, x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे, 11 π/6, 11 पाई अपॉन में 6। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसके दो आंसर्स होंगे। आई होप कि ये क्लियर होगा बिल्कुल बढ़िया से। ठीक है ना, आगे बढ़ते, इसमें बहुत एक प्यारा सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग, 1 + cos 2a। क्या होता है फॉर्मूला बेटे, 2 cos स्क्वायर a, और 1 - cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे, 2 sin स्क्वायर a। क्लियर है कि नहीं, यही फॉर्मूला हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, जिसको मैं गोल्डन फॉर्मूला भी बोलता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, इसमें देखना बेटे। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले जो ये एंगल दिख रहा है ना 5 π/8 7 π/8, इसको चेंज कर लेते हैं प्यार बच्चे। तो ये तो हो जाएगा 1 + cos π/8। ठीक है प्यार बच्चे, ये हो गया 1 + cos 3 π/8। ये हो गया 1 + cos π - 3 π/8, इसके जगह पे लिखा जा सकता है, फिर से 5 π/8 आ जाएगा। ठीक है प्यार बच्चे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसको लिखते हैं प्यार बच्चे, और ये हो जाएगा 1 + cos π - π/8। ठीक है ना मेरे बच्चे, अब आते हैं आगे बेटे। तो ये हो गया 1 + cos π/8। ओके, 1 + cos 3 π/8। ये हो गया 1 +, अब यहाँ पे देखना प्यारे बच्चे, पाई माइनस 3 π/8 है, तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंगल। तो ये चेंज तो नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, बट ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में। सेकंड में कॉस कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो 1 - cos 3 π/8 हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, ये भी हो जाएगा 1 - cos π/8।
8, क्योंकि ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है बेटे, अब इन दोनों को अगर एक साथ लिख लिया जाए 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, ओके प्यारे बच्चे, इंटू में लिख लिया जाए 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, इंटू में हो जाएगा 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, क्लियर है प्यारे बच्चे, और ये हो जाएगा बेटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, क्लियर है प्यारे बच्चे, तो ये तो हो जाएगा बेटे साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटे ये साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और ये भी बन जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, कितना बन जाएगा बेटे साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। बस समझ में आ रहा है सही से बेटे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले पेज पे, अच्छा यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर जो लिखा है पाई बाई 8, इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चे, देखना ध्यान से, मैं अगले पेज पे चलता हूँ बेटे, है ना, वही गोल्डन फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 1 माइनस कॉस 2a वाला फॉर्मूला, तो कॉस कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे पाई बाई 8 इंटू 2, तो मतलब ये हो जाएगा बेटे कॉस पाई बाई 4, क्लियर प्यारे बच्चे, अब अपॉन में 2 भी आएगा, यहाँ पे अपॉन में कितना आ जाएगा 2, इसको भी लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस, है ना, और ये 3 पाई बाई 8 है तो कितना आ जाएगा 3 पाई बाई, एंगल को हाफ कर देना है प्यारे बच्चे, एंगल को डबल कर देना है, एंगल को डबल कर देना है, 1/4 में बाहर निकाल देता हूँ प्यारे बच्चे, तो ये तो हो गया 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, और इंटू में क्या आ गया प्यारे बच्चे 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो हो गया बेटे 1/4, 1 माइनस ये हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 1 माइनस कॉस, ये हो जाएगा बेटे पाई माइनस पाई बाई 4 लिखा जा सकता है कि नहीं इसके जगह पे, तो ये हो जाएगा 1/4, 1 माइनस 1/√2, यह हो जाएगा 1 माइनस, ये भी हो जाएगा कॉस पाई बाई 4, इसकी वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड में है तो ये प्लस हो जाएगा, अब 1/√2 हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो ये हो गया 1/4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2 विच इज 1/8, ये आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चे, आगे बढ़े। नेक्स्ट, x cos 2 थीटा y cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू z cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3, ठीक है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब हमें इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करना है प्यारे बच्चे, बात समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो जिसकी वैल्यूज फाइंड करना है उस पर बात करते हैं, क्या लिखा है प्यारे बच्चे, x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ प्यारे बच्चे, देखना ध्यान से, अगर मैं एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको ऐसे लिख लिया जाए एक्स वाई अपॉन में एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड अपॉन में एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में एक्स वाई जेड लिखा जा सकता है बेटे। अब देखना प्यारे बच्चे, ये तो हो जाएगा एक्स वाई जेड, अब देखो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/z, वाई जेड कैंसिल हो गया तो 1/x, जेड एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/y, क्लियर प्यारे बच्चे, ये हो गया एक्स वाई जेड, इसको अरेंज कर देता हूँ 1/x 1/y 1/z, क्लियर प्यारे बच्चे, इसको मैं इक्वेशन 1 डाल करके छोड़ देते हैं, जो गिवन है थोड़ा उस पर भी बात करना प्यारे बच्चे, क्या लिखा है x cos थीटा प्लस y cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, है ना प्यारे बच्चे, ये लिखा प्यारे बच्चे, और इक्वल टू में क्या लिखा है, यहाँ पे इक्वल टू आना चाहिए ना बेटे, प्लस की जगह पे क्या आना चाहिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आना चाहिए बेटे, प्लस जो लिखा है ना हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन होना चाहिए, ओके, इज इक्वल टू जेड कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाई 3, इसको मैं सबको जो ना के लेट कर लेता हूँ, तो इसका मतलब कि एक्स कॉस थीटा जो होगा वो के के इक्वल होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी के अपॉन में कॉस थीटा, ओके प्यारे बच्चे, y इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर के अपॉन में कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, एंड z इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, z इज इक्वल टू के अपॉन में कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाई 3, ये बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे। अब इस वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, इक्वेशन 1 में जो दिया ना 1/x 1/z 1/y, इसी की वैल्यूज पे हम लोग डाल करके देखते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके, ठीक है प्यारे बच्चे, अलग से एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं, तो मैं अब इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ 1/x 1/y 1/z, ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में
जब ये वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे तो कितना लिखा है बेटे, के अपॉन में कॉस थीटा, क्या लिखा है प्यारे बच्चे, के अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में के अपॉन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये कॉस थीटा माइनस 2π/3 है ना, कॉस थीटा माइनस, ये लिखा ना बेटा यहाँ पे, थीटा प्लस 2π/3। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चे कॉस थीटा प्लस 2π अपॉन में 3, फिर हो गया प्लस, है ना, के अपॉन में फिर से आ जाएगा, के अपॉन में तीसरी वैल्यू चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चे, कॉस थीटा प्लस 4π/3, कॉस थीटा प्लस 4π/3। ओके प्यारे बच्चे, आगे बढ़े, तो ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा बेटे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में के, ये भी ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 2π/3 अपॉन में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे के हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे बताओ, कॉस थीटा प्लस 4π/3 अपॉन में के। ओके, 1/k यहाँ से कॉमन हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो 1/k हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो ये तो हो गया कॉस थीटा प्लस, इसको फॉर्मूला पे खोल देते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस 2π/3 माइनस साइन थीटा इंटू साइन 2π/3। ठीक है, ये ऊपर वाला खोल दिया हमने फॉर्मूला पे, इसको भी ओपन कर लेते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस 4π/3 माइनस होगा प्यारे बच्चे साइन थीटा इंटू साइन 4π/3। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ये जो बड़े एंगल जो दिख रहा है ना 2π/3 हो गया, 2π/3 4π/3, इनको हम लोग चेंज कर लेते हैं प्यारे बच्चे एक बार, तो ये तो हो गया प्यारे बच्चे 1/k, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे कॉस थीटा, यहाँ भी हो जाएगा कॉस थीटा, इस कॉस की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, पाई माइनस π/3 प्यारे बच्चे। ठीक है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे साइन थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3। ओके, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस π/3, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको माइनस साइन, है ना, थीटा इंटू साइन पाई प्लस π/3। ठीक है प्यारे बच्चे, देखना ध्यान से, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे 1/k, ये तो हो गया बेटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, आप देखिए ये पाई माइनस π/3, ये हो जाएगा कॉस π/3, कितना हो जाएगा बेटे कॉस π/3, क्लियर है, और ये माइनस बाहर भी देगा, तो इस वाले को मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस π/3, क्लियर है बेटे, माइनस ये भी होगा बेटे पाई माइनस π/3, ये तो सेकेंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे साइन थीटा साइन π/3। आगे बढ़ते हैं, फिर से यहाँ पे देखो पाई प्लस में लिखा हुआ है, थर्ड में कॉस निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा कॉस π/3, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन π/3। अब हम लोग वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं प्यारे बच्चे, क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे इसमें बताओ बेटे, वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि नहीं बेटे, तो यहाँ पे वैल्यूज में पुट कर देता हूँ, देखना बेटे 1/k कॉस थीटा माइनस, है ना, अच्छा एक चीज यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, कहीं दिख रहा है कैंसिल हो रहा है प्यारे बच्चे, उसको कैंसिल कर लेते हैं सबसे पहले, अगर यहीं पे डायरेक्ट कैंसिल हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात है ये नहीं, ठीक है ना, इसको कैंसिल कर लेते हैं। अच्छा ये देखिए प्यारे बच्चे, ये दोनों सेम चीज दिख रहा है कॉस थीटा कॉस π/3, तो ये हो जाएगा ट्वाइस, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये ट्वाइस कॉस थीटा इंटू कॉस π/3, कॉस π/3 का मतलब हुआ 60 डिग्री, या 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चे 1/k, है ना, अब ब्रैकेट में हो गया बेटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो आंसर कितना आ गया इसका 0। अब देखना प्यारे बच्चे, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब आपसे जो वैल्यूज पूछी गई, तो जो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने बनाया था वैल्यूज, क्या बनाया था देखना प्यारे बच्चे, एक्स वाई जेड इंटू क्या था बेटे 1/x 1/y 1/z, इसी की तो वैल्यूज हमें फाइंड करना था प्यारे बच्चे, क्लियर है कि नहीं। तो अब एक्स वाई जेड, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम वन, जो इक्वेशन 1 डाला था, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ गया था, इसका आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चे 0। इसका मतलब कि जो हमारे पास क्वेश्चन में था कि इसकी वैल्यूज फाइंड करनी थी एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे बताओ, एक्स इंटू वाई प्लस
एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स का आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चे 0। क्लियर है प्यार, आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखना प्यारे बच्चे क्या लिखा है यहाँ पे, अल्फा एंड बीटा आर सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan थीटा b sec थीटा इक्वल टू c देन सो दैट दिस, मतलब हमें ये प्रूफ करना है। तो पहले तो जो गिवन है उसको एक बार लिखते हैं प्यारे बच्चे, क्या लिखा है a tan थीटा, घबराना नहीं, आराम से देखो प्यारे बच्चे, b sec थीटा इज इक्वल टू c, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a tan थीटा माइनस c इक्वल टू माइनस b sec थीटा, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो ये तो हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ac tan थीटा इज इक्वल टू b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे बी ए स्क्वायर है, इसको चेंज कर लेते हैं, पहले रुक जाओ, चेंज करते हैं प्यार बच्चे, ये तो हो गया 2ac tan थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट भी ओपन कर देता हूँ प्यार बच्चे, बी स्क्वायर आइए हो जाएगा बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटे, ये तो हो गया ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac tan थीटा। क्लियर प्यार बच्चे, अभी tan स्क्वायर थीटा को एक साथ कर लेते हैं प्यार बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यार बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा। ओके प्यार बच्चे, माइनस 2ac tan थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ प्यार बच्चे, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब इसके जीरोज दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं इसके जीरोज, अल्फा बीटा जो है इसके जीरोज है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ से। तो प्यार बच्चे अगर हम लोग सम ऑफ जीरोज लिखेंगे, देखना यहाँ पे लिख रहे हैं दूसरी साइड में प्यार बच्चे, सम ऑफ जीरोज मतलब tan अल्फा प्लस tan बीटा, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए, तो बी की वैल्यू कितनी है प्यार बच्चे, देखो माइनस 2ac है तो प्लस 2ac हो जाएगा, फॉर्मूला में माइनस बी बाई ए होता है ना, ए की जगह पे लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर लिखा जाए tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो c अपॉन में a, तो c की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें जो प्रूफ करना है उसका ले लेते हैं LHS। LHS में क्या लिखा है प्यारे बच्चे, जो प्रूफ करना है उसका LHS क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा tan अल्फा, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ प्यारे बच्चे, फॉर्मूला तो देखो याद होनी चाहिए, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, अल्फा प्लस बीटा की अभी मैंने निकाला था वैल्यू, tan अल्फा प्लस tan बीटा की 2ac, क्या था बेटे 2ac अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या था, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना प्यारे बच्चे, होल डिवाइड बाई सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इसमें डिनोमिनेटर वाला में, तो ये तो है 2ac अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये हो गया 2ac अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखना प्यारे बच्चे, तो ये b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये चीजें कैंसिल हो गई, तो क्या बच रहा है हमारे पास प्यारे बच्चे, देखो ना 2ac अपॉन में क्या बच गया प्यारे बच्चे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही हमें इक्वल टू RHS प्रूफ करना था। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे।